एक मजबूत पिलर यहाँ छूट जाएगा। सर मैंने कहा बिल्कुल, अभी शेड्यूल देख लेता हूँ एग्जाम्स का। हमारे यहाँ पीजीज के एग्जाम उसी बीच होते हैं अक्टूबर में सर। तो अगर फ्री रहा तो डेफिनेटली मेरा, मतलब मैं आपके हाँ कहने पे गया, मैं तो बिल्कुल, आपने बोल दिया इतना काफी मेरे लिए। बट एक हाँ, बार बिल्कुल देखना सर, पड़ेगा शेड्यूल बिल्कुल। सर। हाँ, जी बिल्कुल सर। और आप जिस सत्यनिष्ठा लगन के साथ समर संघ का सहयोग करते रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। सर, बहुत सर बहुत थैंक यू। धन्यवाद। हम लोग जुड़ेंगे, जीतेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू सर। जी, साधुवाद सर। थैंक यू सर। डॉक्टर सर, संगम। डॉक्टर स्वामीनाथन सर, सभी समर संघियों का बहुत बहुत साधुवाद। बड़ी वैल्यूएबल बात रखी गई है। 2 अक्टूबर 3 दिवसीय कार्यक्रम, विजयदशमी के दिन हम ने जो ये ठान लिया है कि हमने वो सब तरीका प्रयोग में लाना है जिससे समर संघ का प्रचार प्रसार होए और समर संघ बड़ी शक्ति को प्राप्त होए। ये दुनिया का सबसे बड़ा संघ समर संघ संख्या में बहुत बड़ा है, बस इसको बड़ी ताकत भी देनी है। वो सब है इकट्ठा होके ही, जुड़ने से ही, जोड़ने से ही। डॉक्टर एस के राव सर। अनीता अनीता जी का हैंड रेज है सर एक तो। जी अच्छा सर। और बस ये जस्ट है 8 मिनट मुझे अनीता चाहिए। बौद्ध बहन जी। जी जी, अनीता बौद्ध बहन जी, आपका हैंड रेज है, संगम कृपया नमामि आए। सर, संगम नमामि सर, संगम नमामि। संगगन मामी सर, सर, जय भीम नमो बुद्धाय। आइए सर। एक सर छोटी सी बात कहनी थी। जो ये दीक्षा भूमि का कार्यक्रम हो रहा है सर, इसके लिए 200 समन ग्रंथ दान करने के लिए घोषणा करनी थी सर। जी बहुत बहुत सर। बहुत सर बहुत आप। साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद साधुवाद। सर, बहुत साधुवाद। और साधु 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 सर। संभव रहा तो सर चलेंगे, क्योंकि शेड्यूल बिजी है हमारा भी। नहीं बहुत आपके अच्छा सर, अपने हाथों से ये वितरण हो तो जरूर आपका जो है अपना प्रोग्राम जरूर बनाइएगा। 200 समणगंत अपने परिवार के साथ बनाइएगा। 5-6 साथियों की ऑलरेडी रिजर्वेशन हो चुकी है जाने की आने की। बस इनका तो समय का, क्योंकि ड्यूटी थोड़ी सी इस तरह की रहती है जैसे, तो ये तो बिल्कुल जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। किस नाम से सर ये समणगंत किस नाम से हैं? अनीता बौद्ध के नाम से लिख लीजिए सर, अनीता बौद्ध, बरेली। जी। वो जी वो सर। मैं लिख लूंगा, हेमराज सिमर सर मैं लिख लूंगा। वो जी पता सर, हमको। ठीक है, साधुवाद सर। मैं एक ठीक बहुत सर। साधुवाद। मैं भी और हैंडेज एक निवेदन संगम और नमामि करना सर, था। संगम नमामि सर। अ, जो जो साथी समय की कमी है, व्यस्त ज्यादा है, तो उसके लिए एक तरीका है कि वो अपने 1 तारीख को रात को दिल्ली से रिजर्वेशन कराए। अगर फ्लाइट नहीं है तो भी फ्लाइट, बल्कि फ्लाइट में पैसे भी ज्यादा लगते हैं। और 8 बजे के आसपास जो भी ट्रेन है दिल्ली से, या हो सकता है लखनऊ से भी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा, वो 3-4 बजे कोई हो। रात को अपना सोए जाएं और 10 बजे तक वहां पहुंचे, 2 तारीख को अपने इस मेले का हिस्सा बने, जो ऐतिहासिक है। और शाम को अपनी बुकिंग शाम की उसी तरह की ट्रेन की करा के वापस आ जाएं। तो सभी से ये निवेदन है कि कोशिश करें, जाए, पहुंचे जरूर। वेस्ट है, ठीक है, डॉक्टर्स की जो है, जो ड्यूटी है, वो ज्यादा अर्जेंट भी है और इमरजेंसी वाली रहती है। तो कुछ साथी जो है वो डॉक्टर्स या कोई और भी ऐसे हैं जो है इमरजेंसी वाले, वो पहुंचे जरूर। बस इतना सा निवेदन था सर। जी सर, समणों के इस उत्साह को बहुत बहुत साधुवाद, सलाम है समण संघियों को जो तन मन धन से समर्पित हैं इस महामेले को सफल बनाने के लिए। और
अभी किसी को बात कहनी हो, एस.के. उमराव सर, डॉक्टर एस.के. उमराव सर, यदि आप मौजूद हैं तो कृपया आए। मौजूद हूँ सर। जी शंकर। सर, संघ नमामि सर, आप आए, अपनी बात रखें सर। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर है सर। आ रही है सर। हमारा हमारा समर्थ संघ गान, उसकी मैं हिंदी भाषा बोलूंगा। अच्छे मार्ग पर चलने वाला समर्थ संघ, सीधे मार्ग पर चलने वाला समर्थ संघ, विधि मार्ग पर चलने वाला समर्थ संघ, उचित मार्ग पर चलने वाला समर्थ संघ, ऐसा समर्थ संघ, ये समर्थ संघ आहुति देने योग्य है, अपना सब कुछ देने योग्य है, पाहुना बनाने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है, देखने के योग्य है, समझने के योग्य है, हाथ जोड़ने के योग्य है, आदर करने के योग्य है। ये लोगों के पुण्य खेत में लाजवाब है। पुण्य खेत में जीवन भर इसके साथ रहकर संघर्ष को जाता हूँ। पहले जो भी समर संघ रहा है और जो समर संघ हो रहेगा और जो समर संघ वर्तमान में समर संघ है, मैं इस समर संघ को वंदन करता हूँ। मैं समर संघ के अतिरिक्त अन्य किसी के भी साथ रहकर संघर्ष नहीं करूंगा। इस सच्ची घोषणा से सभी का मंगल हो। मैं संघ को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। हमारा जो आज का विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और इस चीज को हम इस समर संघ गान में जो एक शब्द आया है, पुण्य खेत में बोने योग्य है, पुण्य के खेत में बोने योग्य है। कि हमारा जो समाज है वो पुण्य का खेत है और प्रकृति का जो नियम है उस नियम को हमें भली भांति अंगीकार करना होगा, स्वीकारना होगा। अगर इसको हम स्वीकारते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने समर संघ को समझ रहे हैं। भगवान बुद्ध का उदाहरण हमारे सामने है। एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ, अच्छी परवरिश हुई, होने के बाद जो उनके अंदर जन्म जन्मांतर के अंदर संस्कार थे जिनकी वजह से उनके चेतन मन में सदैव एक ही जिज्ञासा होती थी कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। इसकी खोज में ही उन्होंने ग्रह त्याग किया और उस सत्य दर्शन को प्राप्त किया। सत्य दर्शन को प्राप्त करने के बाद चाहे तो वो अपने आप में ही मस्त हो जाते और अपनी पुण्य पानी और बढ़ाते रहते साधना की, लेकिन उन्होंने जो पाया उसको देने के लिए उन्हें घर न आकर के भिक्षु का जीवन व्यतीत किया और कम अपनी आवश्यकताओं को कम करके समाज को अधिक से अधिक ज्ञान बांटने का 40 साल तक काम किया। और यही कारण था
कि समाज में एक जागृति पैदा हुई। उस जागृति के द्वारा बहुत सारी हमारे देश की कुरीतियां खत्म हुई। विश्व मानव को उनका एक संदेश मिला और उस संदेश को आज भी लोग स्वीकारते हैं और उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार से हमारे बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। ऐसे घर में जन्म हुआ जहाँ की पालन पोषण तो हो सकता था, लेकिन शिक्षा दीक्षा पर्याप्त नहीं हो सकती थी। लेकिन उनकी पुण्य पारणी थी, इसलिए उसे एक महापुरुष मिले, डॉक्टर महर्षि राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज। उन्होंने इनकी प्रतिभा को देखा और उनको शिक्षा की ओर उन्मुख किया और उन्होंने लगन से शिक्षा ग्रहण की और विश्व के एक शिक्षाविद बने। चाहते तो जीविकोपार्जन साधन के लिए बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, धनार्जन कर सकते थे, लेकिन उनका धनार्जन की तरफ नहीं, अपनी सुख सुविधा का नहीं, अपनी उत्तेजना वित्तेषणा लोकेशना का नहीं। उन्होंने समाज के दर्द को समझा और दर्द के लिए उन्होंने अपने आप को उत्सर्ग कर दिया। उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां ये हम सब जगत विदित है, सब लोग जानते हैं, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ दिया जिस ग्रंथ को आज सारा विश्व मानता है, सम्मान देता है, जिसको हम आप संविधान कहते हैं। उन्होंने जो बातें लिखी उनमें संशोधन की तो जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें चिंतन मनन करने की जरूरत है। तो उन्होंने जो लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है। केवल उन्होंने शिक्षा के आधार पर नहीं, सामाजिक जो परिवेश बना हुआ था और पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए उन्होंने वो संविधान दिया है। उस संविधान को हमें हमारे लिए पूजनीय है, अनुकरणीय है और उस पर सभी जनों को चलने की जरूरत है। ये कैसे संभव हुआ? आज हम अनाथ पिंडक का नाम लेते हैं। एक व्यापारी था, समस्त एशिया में व्यापार उसका चलता था, उसके पास धन था। भगवान बुद्ध की उपदेश को सुना, सुनने के बाद उसके अंदर पुण्य पाणी थी, उसके अंदर वो त्यागमयी भावना का उदय हुआ और उन्होंने भगवान की संगति के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जेत बन को सोने की असरफियों से बिछा करके खरीद लिया। जब उसकी ये अंतः प्रेरणा देखी, उसका देखा, तो राजकुमार ने भी जो भी शेष जमीन थी उसको के लिए दान कर दिया। और आज उनका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा है। लोगों ने मिटाने की कोशिश किया, लेकिन फिर मिट नहीं सका और अवशेष आज भी शेष हैं। और वहां लोग जाते हैं, सारे विश्व के लोग जाते हैं, टिकट लेकर के उसका दर्शन करते हैं, वहां साधना करते हैं। तो आज भी वो पवित्र भूमि पवित्र बनी हुई है, लेकिन उसका पैसा जो पर्यटकों से आता है वो उसके जीर्णोद्धार में नहीं लगता। केवल थोड़ी व्यवस्था भले ही लगता हो, लेकिन मैंने देखा है कि सुबह से शाम तक कितना पर्यटक आता है, कितना दान आता है, इसका किसी के पास कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे हमारे बोध गया का है, अन्य मंदिर जो हमारे मंदिर थे उनको भी इन लोगों ने एक्वायर किया हुआ है, उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन मैं आज पुण्य पाणी दान की उसके विषय में जानकारी देना चाहता हूं। आज हमारा 2 अक्टूबर को विजयदशमी
जो अशोका विजयदशमी के रूप में है, तो उसको मनाने के लिए हम लोग दीक्षा भूमि पहुंच रहे हैं। पहुंचने का उद्देश्य केवल उस तपोभूमि, सिद्ध भूमि का दर्शन करना, उनकी रज को अपने माथे पर लगाना, इतना ही उद्देश्य हमारा नहीं है। हमारा उद्देश्य ये भी है कि इस चीज को हम कैसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, इसके महत्व को कैसे पहुंचाएं, और वो जो हमारी दीक्षा भूमि है, जिस पर 5 लाख व्यक्तियों के साथ हमारे बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था, वो पवित्र भूमि पहले से ही पवित्र है। और उनके दीक्षा 5 लाख लोगों ने जो इकट्ठे एक विचार एक मत हो करके भगवान बुद्ध की दीक्षा लिया, ये जो चीज है शक्ति का एकीकरण, एक जगह इकट्ठे होना, एक मन एक विचार के साथ। लेकिन अगर ये विचार हम अक्षुण्ण रख सकते, उसको बरकरार रख सकते, प्रतिवर्ष मेला लगता है, लेकिन उसकी वास्तविकता से हम परे रहते हैं, अलग हैं। उस वास्तविकता को हृदयंगम कर लिया होता तो सोचिए कितने साल पहले उन्होंने 5 लाख लोगों को इकट्ठे करके, जबकि हमारे पास प्रचार संसाधन नहीं थे, कोई मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, फिर भी 5 लाख लोग कैसे आए होंगे? अपने साधन से आए, दीक्षा दिया और गए। लेकिन वो जो पुण्य प्रताप वहां से मिला, शक्ति अर्जित हुई, उस शक्ति का सदुपयोग नहीं हुआ। वो शक्ति हमारी फिर वासना तृष्णा अहंता में विलीन हो गई। हम अपने को ही सब कुछ समझने लगे और उन चीजों को हमने भुला दिया। तो ये जो दान की पुण्य पानी है, केवल एक अर्थदान ही नहीं, पैसे का दान ही दान नहीं होता है। सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान दान। ये जो हमारे समण ग्रंथ वहां वितरित होने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को अगर हम समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने अंदर से एक भावना उमड़ेगी कि हमारे समण ग्रंथ, मैं समण हूं, अधिक से अधिक हाथों में जाए, लोग उसको पढ़ें और अपने अस्तित्व को पहचाने कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए हमें अर्थ की आवश्यकता है। ये अर्थ की भी हमें पूर्ति करना है। दूसरा है हमारा समय दान। समय दान के बगैर कोई भी क्रांति नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा व्यस्त मानते हैं। व्यस्त रहना अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, क्योंकि खाली मस्तिष्क शैतान का हो जाता है। तो इसलिए हमारे मस्तिष्क में शैतान ना आने पाए, इसलिए मेरी व्यस्तता अच्छी है। जो व्यस्त है वही मस्त है, वही स्वस्थ है। तो ये जो व्यस्तता का है, एक बहाना हमारे पास है कि हम व्यस्त हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है। हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आग लगी हो तो हमें क्या हमारा उत्तरदायित्व है? तो समय सारी व्यस्तता भुला करके हम आग बुझाने में लग जाते हैं। जैसे हम लोग एक चिड़िया का उदाहरण देते हैं। जंगल में आग लगी, सारे जीव जंतु पशु पक्षी भागने लगे। एक चिड़िया चोंच में पानी लेती, आग में डालती, पानी लेती, आग में डालती। लोगों ने कहा, अरे तुम्हारी बस का है क्या ये आग बुझाना? तो कहें ठीक है, मेरे बस में नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास प्रयत्न तो जारी है। लोगों को लगा कि नहीं, बात इसकी बिल्कुल सही है। तो सब लोग मिलजुल करके जब कोई काम करते हैं तो छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ा बन जाता है। दूसरी आवश्यकता धन दान के बला, दूसरी आवश्यकता हमारी है समय दान की। आज बहुत ऐसा समय चल रहा है
जिस समय का हम वर्णन नहीं कर सकते। विध्वंसात्मक शक्तियां तेजी से काम कर रही हैं, ध्वंस का कार्य हो रहा है, लेकिन निर्माण का कार्य कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी भी हमें लेना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने समय, व्यस्त समय में से समय निकालना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति का समय है, जैसे हमारे जो भी समर संगी समय लगे हुए हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं। निर्वाह के लिए जो मिल रहा है उसका परिवार के निर्माण में भी लगा रहे हैं, लेकिन उसी में से एक अंश समाज के लिए, निर्माण के लिए दे रहे हैं। और समय भी जो उनका एंटरटेनमेंट में लगता है, मनोरंजन में लगता है, समाज सोसाइटी फालतू में लगता है, उनको वो अपने संगति में लगाते हैं, सन्निपात बहुल में लगाते हैं और ये समय का नियोजन करते हैं, तब ये कुछ हो पा रहा है। नहीं तो हर व्यक्ति के पास आज समय का अभाव है। मैंने यहाँ देखा है, सुबह 6:30 से 8:30 मरीजों का रहता है। बहुत सारे पेशेंट क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन उनके लिए अपने लिए समय नहीं है। क्यों? उनको पैसा कमाना है, केवल पैसे की धुन लगी है, सिर्फ पैसे की दौड़। जबकि उनके पास इतना पर्याप्त पैसा है कि अपने जीवन का निर्वाह भी कर सकते हैं, परिवार का निर्माण भी कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा भी कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है। मैं उनसे यही कहता हूं कि जिस दिन आपने ये कहा कि मेरे पास समय नहीं है, अगर उस नेचर ने, प्रकृति ने कह दिया तथास्तु, चलिए आपके पास समय नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है, समाप्त हो गया, हमारा जीवन समाप्त हो गया, वजूद समाप्त हो गया। क्योंकि जो जैसा सोचता है करता वैसे ही हो जाता है। तो ये समय का अभाव का रोना बहुत बड़ा बहाना साइटिस है, इसको भी हमें खत्म करना पड़ेगा। श्रम का मूल्य, बहुत सारे लोग समय, श्रम का दान भी नहीं देना चाहते। यहाँ हम जाएंगे, घूम आएंगे, फिर आएंगे, लेकिन अपनी प्रतिभा का दान नहीं देना चाहते। हमारे अंदर जो भी प्रतिभा है, जिस तरीके की भी है, जो भी हमारे अंदर टैलेंट है, स्किल है, उस स्किल का भी हमें दान देना है। अगर ये चीज हम सोच लें कि हमारे अंदर स्किल ये है, तो उसी स्किल का काम हमें लेना है और उस कार्य को पूर्ण मनोयोग से संघ के प्रति समर्पित करना है। अगर ये कुछ चीजें हैं, इनका हमें भान हो जाए, इनका हम समय नियोजन कर लें, तो 24 घंटे हर एक के पास है। जो समर्थ संघ में इतने सारे लोग जो जुड़ रहे हैं, जुड़ करके यहाँ काम कर रहे हैं, संगतियों में भी जा रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपनी प्रतिभा का दान दे रहे हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पागलपन भी कह सकते हैं, उन्माद भी कह सकते हैं। परिवार को छोड़ करके, अपनी सुख सुविधा को छोड़ करके, समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी प्रगति के लिए, देश के लिए, विश्व मानव के लिए जो भी योगदान कर रहे हैं, मामूली योगदान नहीं है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और प्रकृति का एक नियम है, एज यू सो एज यू रीप। और जो चीज आप बोगे वही आपको मिलेगा। समय बोगे तो आपको समय मिलेगा, पैसा बोगे, समाज हित में पैसा का दान करोगे तो आपको पैसा भी मिलेगा, श्रम बोगे तो श्रम मिलेगा, सेवा बोगे दूसरों की सेवा भी मिलेगी, करुणा बोगे करुणा मिलेगी। जो भी बोगे वही मिलेगा और कई गुना मिलेगा। प्रकृति के नियम है। आप एक बीज डालते हैं गेहूं का और उसमें से 1000 दाना एक बीज से पैदा होता है, क्योंकि एक बीज में 10 किल्ले होते हैं, 10 बाली होती है, और एक एक बीज में, एक एक बाल में सैकड़ों बीज होते हैं, तो एक बीज से हजारों बीज मिलते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो आपने अगर ये सोच लिया कि हम जो दान दे रहे हैं, जो श्रम दे रहे हैं,
जो मनोयोग दे रहे हैं, जो प्रतिभा दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं सेवा सहायता, वो कई गुना होकर के आपको मिलने वाला है। इससे आप वंचित नहीं रह सकते। आप दूसरों को, एक दोहा है, सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख हो। ये है धर्म। इस चीज को जिस दिन आपने समझ लिया तो समझ लिया आपको, आपने अध्यात्म को समझ लिया। तो आज ऐसी विषम परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, हम किस लायक हैं। जैसे चिड़िया ने पानी डालने का, गिलहरी ने धूल को सेतु बनाने में सहयोग किया, एक छोटा सा किसान भी अपना योगदान देता है, जो भी जितना जैसा होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा समर भवन जो बन रहा था, एक गरीब महिला वहीं की पड़ोस की, जिसने ठीक से कपड़े भी नहीं थे बेचारी के, लेकिन उसने आकर के मुट्ठी में बंद करके 5,000 रुपए चुपचाप दिया के। कितना अंदर से लगा कि देखो, एक गरीब महिला है ना, जो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसने जब समर संघ की इस थीम को समझा, समर भवन का निर्माण हो रहा है, तो चुपचाप मुट्ठी में ला करके उसने दान दिया। ये क्या है? तो दान की पुण्य पारणी है, उसको कहीं ना कहीं से 1000 गुना मिलेगा, हजारों गुना मिलेगा। तो ये हमारी अब कृपणता को हमें छोड़ना है, उदारता को हमें अपनाना है, और अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज देना है कि अपना समय, श्रम, मनोयोग, तन, मन, धन सब मिशन के लिए समर्पित करना है, समर संघ के लिए समर्पित करना है, और दीक्षा भूमि में अधिक से अधिक पहुंचना है। आज जो एक प्रश्न आ रहा था मेले का, हमारे यहाँ जितने भी मेले हो रहे हैं, पहले हर जगह हर चीज उपलब्ध नहीं होती थी। वहां लोग आते थे, जाते थे, मिलते थे, जुलते थे, और खरीद फरोख्त भी करते थे। हर चीज का खरीद फरोख्त वहां होता था एक जगह। तो ये जो चीज होती थी, ये मिलन का है। और ज्यादातर अपने जो तीर्थ स्थान होते थे, जलाशय का किनारा होता था, वहीं जाके टेंट लगते थे। और इसमें हमने देखा, हमारे यहाँ एक कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी लगता है, कुंभ का मेला भी लगता है, कुंभ में भी जाते थे लोग। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा में कम से कम 4 दिन के लिए वहां बैलगाड़ी में अपना राशन पानी लेकर के जाते थे, और वहां नदी के किनारे रेत में अपने अपने टेंट लगते थे, अपने अपने एरिया के अलग अलग टेंट लगते थे। वहां सब लोग मिलते थे, बैठते थे, विचार विमर्श करते थे। यहाँ तक कि शादी ब्याह के लिए जो लड़के लड़कियां होती थी, उसके विषय में भी चर्चा होते थे। ये सारी चर्चाएं हम वहां होती थी। तो जो मेले का उद्देश्य हुआ करता था वही था। आज तो हमारे पास ये साधन है, इंटरनेट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम मिलते नहीं है। इसीलिए सन्निपात जो बहुल हमारा चालू किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमने सबने मिल करके लखनऊ में समर भवन का निर्माण किया है, आज हमारे सुरेश जी भी वहां आए, उनको भी बहुत अच्छा लगा। कहने का तात्पर्य ये, आगरा की संगीति में मैंने ये भी कहा था कि हमारे जितने भी समर भवन कहीं भी बने हुए हैं, चाहे बुद्ध विहार हो, चाहे रविदास भवन हो, चाहे अंबेडकर भवन हो, जो भी संस्थान इस तरीके से जाति संगठन बने हुए हैं, उनमें हमारा एक समर भवन अगर हो जाए, तो हम लोग बैठना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से हमें अलग से कोई निर्माण की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज हमें आवश्यकता निर्माण की उतनी नहीं है जितनी कि हमारे लिए बैठने का कोई स्थान हो। लेकिन लोग इतने माया मोह में ग्रसित हो गए हैं, उन्होंने अपने उस चीज को बपौती समझ लिया है, और वहां दूसरों को बैठने तक की इजाजत नहीं देते हैं। समस्या यहाँ है। तो किसी प्रकार से प्यार से, मनुहार से, हर तरीके से उनको भी हमें जोड़ना है, उनको जोड़ना है, उनके साथ संघर्ष नहीं करना है, जोड़ना है। और सप्ताह में एक दिन बैठने के लिए उनसे यही गुजारिश करना है कि हम आपके यहाँ बैठ करके अपनी ये संगीति करना चाहते हैं, सन्निपात बहुल करना चाहते हैं। इस तरीके से अगर करेंगे तो हमारा जो धन बचेगा, वो धन आगे के जो निर्माण कार्य हमारा हो रहा है राष्ट्र के निर्माण में, कोई फिजिकल ये निर्माण नहीं, बिल्डिंग का निर्माण नहीं, अभी हमने पहले भी मना किया है कि ये कार्य इस समय हमें नहीं करना है। जो हमारे निर्माण ऑलरेडी पहले से हो चुके हैं, उन्हीं को हमें व्यवस्थित करना है, उन्हीं से हमें अपना काम चलाना है, चाहे विद्यालय हो, चाहे कोई रविदास भवन हो, चाहे अम्बेडकर भवन हो,
चाहे जो भी हो, उनका हमें उपयोग करके समाज के अंदर चेतना पैदा करती है। मंदिर जन जागरण का केंद्र थे, पहले यही कार्य था। वहां पर लोगों के आने जाने बैठने का एक होता था। जैसे मस्जिद में शुक्रवार को लोग बैठते हैं, चर्च में रविवार को बैठते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ स्थान थे, लेकिन वह स्थान हमारे सब बंद हो गए। वहाँ एकदम मठाधीशी हो गई, और वहाँ बिना उनकी इजाजत के एक पत्ता भी उनके अंदर का वहाँ का नहीं हिलता है। अगर आप वहाँ जाना चाहें तो नहीं बैठ सकते, जा नहीं सकते। इसलिए हमें आवश्यकता है जो हमारे अंदर है, समर्थ भवन है, उन समर्थ भवन के अंदर हमें अपना पैठ बनानी है, और उसके द्वारा अपनी चेतना को, अपनी इस क्रांति को आगे ले जाना है। तो इसलिए आज समय है हमें समयदान के रूप में दीक्षा भूमि 2 अक्टूबर को पहुंचने का। दूसरा, समण ग्रंथ दान करने के लिए हमें उसके लिए अर्थदान की आवश्यकता है। वहाँ जो भी हमारे समण भाई बहन जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को 700 रुपये प्रतिदिन देने में भी बहुत एतराज हो रहा है। ये भी एतराज नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो हमें खुले मन से, खुले दिल से अपनी पुण्य पानी बढ़ाने के लिए देना है। कोई नहीं दे सकता है तो उसके लिए भी हम देने का प्रयास करें। इस तरीके से अगर ये हम अपनी दान की पुण्य पानी बढ़ा लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। एक उदाहरण, एक कथानक आता है, जिस कथानक को हम आपके बीच में रखना चाहेंगे। एक तो है हजारीबाग का। हजारी दंपति थे, पति पत्नी थे, और वो श्रम करते थे, बच्चे नहीं थे। कमाने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि हमारे संतान नहीं है, क्या किया जाए जिससे आगे हमारा नाम चले, लोग जाने। उन्होंने फिर अपने खेती में से बाग लगाने शुरू कर दिए। बाग लगाना शुरू कर दिए और बाग लगाए, और जो भी जमीन, जितनी जमीन थी, सब में उन्होंने बाग लगा दिया और अच्छे फलदार पौधे लगा दिए। यही कारण है कि वो हजारीबाग के नाम से जिला जाना जाता है। कहने का तात्पर्य, जिन लोगों ने अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया है, उनके नाम स्वर्णाक्षरों में इतिहास में लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में हैं। शहीद भगत सिंह ने शिक्षा दीक्षा जो भी थी, लेकिन उनके अंदर जो भावना थी, इस देश को आजाद कराने के लिए थी, और उन्होंने अपने आप को उत्सर्ग कर दिया और हंसते हंसते जेल फांसी के फंदे को चूम लिया। तो ऐसे शहीदों को भी हमें याद करना है। उन्होंने अपना समय और प्रतिभा जो भी था समाज के हित में समर्पित कर दिया। एक हमारी बहुत सारी महिलाएं, हमारी अवंतिका बाई हो गई, फूलन देवी हो गई, बहुत सारी ऐसी जो भी इन्होंने समाज के दर्द को समझा और उस दर्द को निवारण के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर दिया। ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने बहुत सारे हैं। बहुत हमारे समण महापुरुष हैं, चाहे कबीर रहे हों, चाहे रविदास रहे हों, चाहे ललय सिंह यादव हों, रामस्वरूप वर्मा हों, स्थानीय बंगाल के हमारे संत हैं गुरुचरण जी। बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं, हर प्रांत में हुए हैं। समय समय पर उन्होंने जब समाज की परिस्थितियों, विषम परिस्थितियां देखी, उसके लिए अपने आप को उत्सर्ग किया है, और उनका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है। लेकिन इतिहास को बनाने वाले हम ही हैं, लेकिन लिखने वाले हमारे नहीं रहे हैं। यही कारण है कि हमारा जो इतिहास है खत्म हो गया, और जो पहले का था भी उसको जला दिया गया, खत्म कर दिया गया। 84,000 स्तूपा ऐसे ही नहीं बने थे, बहुत ही भव्य थे। आज के उनके अवशेष जब मिलते हैं, खुदाई होती है, तो भव्यता का दिग्दर्शन भी होता है। लेकिन कौन खुदाई करे, कौन उनको अपने कब्जे में ले, इसके लिए हमें समर संघ को एकजुट करना है, अपनी विरासत को खोजना है, और उसको समाज के सामने लाना है, और विश्व को दिखाना है कि हम समाज के विश्व गुरु थे, और हमारा देश सोने की चिड़िया था। ये संपन्नता जब देखने में आएगी, पता चलेगा कि वास्तव में हम क्या थे। तो अपने इतिहास को भी जानना है, और ये जो आज हमारा 2 अक्टूबर का है, इसको सफल बनाने के लिए हमको अधिक से अधिक तन, मन, धन
सबसे इसको हमें सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को पहुंचना है, अधिक से अधिक लोग हमें ग्रंथदान के लिए पैसा देना है और अपनी प्रतिभा का जो जिस योग्य है, जो जिस कार्य में महारत है जिसको, उसको उस दिशा में काम करना है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को मैं विराम दूंगा। मुझसे कोई गलती हो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। साधुवाद। बहुत बहुत साधु धन्यवाद। साधु साधु, बहुत सुंदर बहुत सर। सुंदर, बहुत सुंदर।